नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत करता हूं मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूं रीजनिंग के कुछ टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में हर में से 101% गाइज ये वाले सवाल 101% पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भी सीखिए, मैं आपको सिखाता हूँ ठीक से। जैसे कि आप देख सकते हैं ACEG लिखा हुआ है, तो इसके बीच में गैप पता करना है। जैसे कि A और C हो गया, ठीक है, तो इसमें बीच में कितना आएगा इस B, तो कितना का गैप हो गया, एक का। सी के बाद क्या आता है, ABCD, डी के बाद वहाँ पे ई लिखा हुआ है, एक का गैप हो गया। ई के बाद क्या आता है, ABCDEF, एफ का गैप हो गया, तो यहाँ जी, तो यहाँ पे भी तो गाइज एच का गैप हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा, एच के बाद आई, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा गाइज, आई। कैपिटल में लिख दो तो आई, ठीक है, आई। ओके गाइज, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको, इसका उत्तर है आई, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी गाइस सिर्फ गैप ही पता करना है हमें, और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कि ZXVT लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका गैप कैसा है, ये सीधा है, ये उल्टा गैप आ रहा है गाइस। अगर आप देखोगे ZXZ, ठीक है, अगर आप ऐसे देखोगे TVXZ, कैसे कैसे गैप आ रहा है गाइस, आप देख पा रहे हो। जैसे कि अगर टी से लिखते हो ABCDEFGHIJKLNOPQRST TUVWXY और Z, ठीक है। तो X है तो यहाँ पे Y का गैप हुआ होगा, X से पीछे V है तो यहाँ W का गैप हुआ होगा, ठीक है। और W से पहले क्या है आपका V के बाद U नहीं है तो U का गैप, और T, तो T के पहले क्या है गाइस, जल्दी बताएंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा गाइस R, ठीक है। जैसे कि आप पढ़ लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा, मैं तो कहूँ साथ साथ में कि ABCDEFGHIJKLNOPQR, आर है ना, आर, और एस का गैप हो गया, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा आर, क्योंकि आर का गैप और टी, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे आर है गाइस, कभी आप कुछ और समझ लो, सेकंड का आर है, थोड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, आर है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर नीचे की ओर चलते हैं, इसको मिटा लेता हूँ मैं, पहले इरेजर ले लेता हूँ। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, अगर फिर भी समझना है तो बता देना, मैं दोबारा क्लास ले लूँगा अच्छे से। वैसे तो क्लियर करके ही समझा रहा हूँ मैं आपको। आइए नीचे वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्या कह रहा है कि BD, लेकिन यहाँ पे गैप आया नहीं है गाइस, आया, ये बताइए, सी का गैप हुआ नहीं हुआ, सी का गैप हो गया, ABCD एक का गैप हुआ यहाँ पे, सिर्फ सी का है ना, ABCD, उसके बाद ABCDEF दो गैप हो गया, यहाँ पे आया GHI और J का गैप होके K, तो अब देखोगे पहले एक, फिर दो, फिर तीन, इसका मतलब अगला जो गैप आएगा वो चार का गैप आएगा। जैसे कि ए तो है नहीं, BCDEFGHIJKLMN, समझ में आएगा इस के बाद क्या क्या आया, ABCDEFGHIJKLMNO, ये हो जाएगा गैप में। तो ओ के बाद क्या आता है गाइस, पी, तो इसका उत्तर आ जाएगा गाइस पी। समझ में आया, एक का गैप सी यहाँ पे है, सी का गैप हुआ, फिर दो का गैप हुआ ई और एफ, HIJLMNO का गैप हुआ, फिर आया पी। समझ में आ गया होगा गाइस आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। मैं एक बार और भी सही से लिख देता हूँ इसको, है ना, शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो समझने में, ठीक है ना। पहला का जो उत्तर मैं लाया था वो है आई, पेंसिल ले लेता हूँ, इसका उत्तर है आई, ठीक है। दूसरे वाले का उत्तर लाया था मैंने आर, और इसका भी लाया मैं पी। अगर आप समझ में ना आया तो फिर कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको और भी ज़्यादा क्लियर से समझा दूंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MNOP, ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है गाइस, सीधा क्यू लगा दो ना आप, टेंशन की जरूरत ही नहीं है, मैटर सॉल्व। MNOPQ खत्म, 100% आने वाले हैं इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा क्यू वहाँ भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, है ना, MNOPQ। लास्ट क्वेश्चन है इसका। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCDEF, पेंसिल ले लेता हूँ, ABCDEF GHIJKLMNO
L M N। तो आप देखेंगे कि F के बाद G नहीं है, एक का गैप आया, H के बाद I भी नहीं है, I का गैप आया। तो वैसे ही मैंने आगे तक भी लिख दिया है, मैंने सर्कल कर लिया कि एक एक का ही गैप आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा इस N। क्या उत्तर आ जाएगा N। आप खुद भी देख सकते हो, F A B C D E F, G का गैप, H I का गैप, J फिर K का गैप, L है ना। L के बाद आएगा इस L के बाद क्या आता है M, M का गैप, उसके बाद M के बाद होता है N। तो इसका उत्तर आ जाएगा N। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही क्लियर तरीके से समझाया होगा। इस बस कि डिफरेंट पता लगाना है, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको वो आसानी से करना है तो ABCD आप पहले लिख लीजिए कॉपी में, जिससे आपको और भी आसानी रहेगी। क्योंकि मैं बार बार पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि आप भूल ना जाओ और कन्फ्यूजन भी ना आए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो इस कमेंट में बताना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से आता है, और वैसे तो मैं आपको बता सकता हूँ सॉल्व करके भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे याद कर लो। इस चीज़ को तो आप याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। इसका उत्तर मैं बता देता हूँ आपको सीधा, क्योंकि आपको याद कर लोगे तो जल्दी आसानी रहेगी वहाँ पे लिखने में, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं रहेगा आपका। सिर्फ 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसके लिए आपको कुछ डिग्री, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री है वो चीज़ मैं लेके आया हूँ, और आपको याद करने वाली चीज़ है। ये सब याद कर लो, बेटर रहेगा। और बाकी आप याद नहीं करना चाहते हो तो एक कंपास डिब्बी लिया हो अपनी, मैं उससे एक बार समझा दूंगा, है ना। इसे तो एक बार याद कर लो, फिलहाल मैं इसे जल्दी कर देता हूँ। इसका उत्तर जैसे कि 3 बजे का कोण, तो 3 बजे का कोण कितना होता है गाइस, क्या किसी को पता है? 3 बज रहे हैं, जैसे कि मैं फिर बता देता हूँ, 3 बज रहे हैं तो 3 है, यहाँ पे 12 है वैसे, तो ऐसे करोगे या ऐसे करोगे तो ये डिग्री तो 90 डिग्री की रहेगी ना। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। इसका उत्तर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 6 बजे का कोण, 6 बिल्कुल सीधा है गाइस। तो 6 बजे का कोण बिल्कुल सीधा हो गया, क्योंकि ऊपर 12 है और नीचे 6 है, बिल्कुल 6 बज रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो एकदम सीधा सीधा क्या होता है, एकदम 80 डिग्री होता है, क्योंकि पूरा जब एक चक्कर पूरा लगाता है उसे 360 कहते हैं। ठीक है, जब आधा है तो वो 180 कहते हैं, 180 360। ठीक है गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर और चलते हैं। 12:30 बजे कोण, ये सबसे कंफ्यूजन करने वाला सवाल है कि अगर 12:30 का कोण आ जाए तो क्या आ सकता है। वैसे इसका आंसर आएगा 165 डिग्री। ठीक है, 165 डिग्री, जैसे कि 12:30 हो रहा है। ठीक है, तो 12:30 यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला आएगा 12:30। ठीक है, तो इसका कितना आएगा 165। आइए 9 बजे का कोण, तो 9 बजे का कोण तो बिल्कुल सेम ही है गाइस, जैसे मैंने बताया था 9 और 3 एक ही बात है, ये 90 डिग्री का ही बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री, थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूँ, है ना, एक बार और लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, जो 9 बजे का कोण आएगा वो आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है गाइस, ये तो समझ में आ गया होगा ना आपको। मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से समझाया गाइस, इतना और आसान से क्या समझाया जा सकता है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। और फिर 4:20 का कोण कितना होता है। 4:20 आपको पता ही है कि अगर टाइम के हिसाब से देखोगे तो 4:20 कब होता है, एक जब एक सुई 4 पे और एक सुई 20 पे, इस टाइप का। तो इस टाइप का जो कोण बनेगा वो बनेगा 10 डिग्री का, क्योंकि वो वहीं पे है। ठीक है, तो 10 डिग्री कोण आपको समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको याद ही कर लो। आप अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो याद कर लो। और भी क्वेश्चन ले आऊँगा गाइस, आप बस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। आइए चैनल के आगे चलते हैं। ये देखिए गाइस, इस टाइप की भी 100% आने वाले क्वेश्चन में से है। ये तो 101% आते हैं गाइस, सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, एक भी इनमें से एक ना एक जरूर आएगा। आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, इसमें बस गैपिंग वही है इंग्लिश की तरह, जैसे कि इसके बाद क्या है 2 4 8 16 गाइस, दुगना हो रहा है। 2 1 2 2 4 4 दूनी 8 8 16 16 दूनी 32, है ना, 32 32। ठीक है, 32 बिना किसी दिक्कत के मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए नीचे, जैसे क्या है 3 5 9 17 और 33, इनके बीच का गैप पता लगाना है। तो जैसे कि अगर आप इनके बीच का गैप पता लगाओगे, 3 और 5 का गैप कितना हो गया, जल्दी बताएंगे। 3 और 2 5 5 5 5 के बाद 9 का कितना गैप हो जाएगा, 5 के बाद ऑफकोर्स 4 का ही गैप होगा, 5 4 9 9 और 17 का गैप कितना होगा गाइज। वही चीज़, बस गैपिंग का पता लगाना है। अगर आप इस गैपिंग को पता लगाने में माहिर हो गए हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ में, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता ताकत जीतने से। इन सब क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है गाइज, नॉर्मल चीज़ें,
शुरू होते ही समझो ख़त्म है। ठीक है, आइए वैसे बिना टाइम वेस्ट करें हम क्वेश्चनों को स्टार्ट कर रहे थे। तो 9 और 17 के बीच में गैप कितना हो जाएगा? अगर आप एक एक उंगली भी जोड़ोगे तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 कितना हो जाएगा इस? आप बताइए। 8 का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 का गैप हो जाएगा। 17 और 33 में गैप कितना हो जाएगा? क्या कोई बता सकता है? 17 और 33 में एक एक जोड़ के दिखाऊंगा। देखो 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33, 15, 16, 18, 18, 8 और 8 कितने होते हैं? 16। तो आप देखोगे यहाँ पे पहाड़ा चल रहा है। देखो 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, जैसे कि ऊपर चल रहा था सेम टू सेम वो वाला आ गया है। तो 16 दूनी क्या आ जाएगा अब यहाँ पे लास्ट में? 32। ये 32 आ गया है। तो यहाँ पे 32 और 33, अगर आप यहाँ पे 32 और 33 को जोड़ोगे, 3 और 2 5, 3 और 3 6, कितना आ जाएगा? 65। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 65। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से गाइस 65 आंसर आ गया है इसका। ठीक है, मैं इसको अंदर डाल देता हूँ। 65 आंसर आ गया है इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया। सिर्फ गैपिंग का पता लगाना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलिए नीचे वाले चलते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन क्या है? यहाँ भी वही है गाइस, बस गैपिंग का ही है। 3, 9, 27, 81। तो गाइस देख सकते हैं कि उल्टा चल रहा है। ये उल्टा चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 81, 27, 9 और 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो गाइस अगर 2 2 का गैप चले तो इसमें 2 गए तो कितना? 1, क्योंकि यहाँ पीछे कुछ है नहीं तो हम यहाँ पे 1 मान लेंगे और 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा गाइस? 1। ठीक है, नीचे वाले चलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5, 11, 17 और 23। ठीक है, नीचे वाला मिटा लेता हूँ थोड़ा। ओहो सॉरी, नीचे थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। इसको दोबारा लिख लेता हूँ, आप कहते हो तो, है ना। साफ साफ लिख लेता हूँ, है ना, शायद आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए कुछ। देखो ठीक से बता रहा हूँ और सही से समझ लो आप भी, फिर ये मत कहना समझ में नहीं आया। 5, 11, 17 और 23 कितना गैप आएगा इस? 5 और 11 में कितना गैप आया? 6 का गैप आया नहीं आया? ये बताओ। 6, 11 और 17 में कितना गैप आया? यहाँ भी 6 का गैप आ रहा है। 17 और 23 में कितना गैप आया? यहाँ भी 6 का आया। तो यहाँ भी तो 6 का आएगा ना। 23 6 कितने होते हैं? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। सीधी बात है, 29 आएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा 29, 29 इसका उत्तर। ठीक है, 29 कितना आ जाएगा? 29। समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। इसका आ जाएगा उत्तर 29। लास्ट क्वेश्चन है, पेंसिल ले लेता हूँ। 1, 4, 9, 16 और 25। इसका गैप देखो, इसमें से इसमें कितना गैप हो गया? 3 का। यहाँ से यहाँ कितने का गैप हो गया? 5 4, 5 का गैप। 9, ये 16 है। ठीक है गाइस, 16 और 25। तो 9 और 16 का गैप में कितना आ जाएगा? जल्दी बताएंगे। 7 आप जोड़ सकते हैं। 7 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना गैप हो गया? 9। तो अगर आप देखोगे ध्यान से कि 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 2 2 का गैप नीचे चल रहा है। तो 9 के बाद क्या आ जाएगा? 11। तो 25 और 11 को जोड़ लेंगे। ठीक है, इसको हटाइए। ये देखिए 25 और 1 11, 5 और 1 6, 2 और 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, 36, 36। तो इसका उत्तर आ जाएगा 36। थोड़ा गजर मजर हो गया गाइस, दोबारा बताऊँ क्या? 36 उत्तर आ जाएगा इसका। समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत क्लियर थे, बस गैपिंग का पता लगाना है गाइस। अब जैसे कि दोबारा बता देता हूँ मैं। 1 4 3 का गैप आया, 4 9 में 5 का गैप आया, 9 और 16 में 7 का गैप आया, 16 और 25 में 9 का गैप आया। तो नीचे देखेंगे, नीचे भी तो 2 2 गैप आ रहा है। 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 2 11। तो लास्ट जो 25 है ना, यहाँ पे जो 25 संख्या है, 25 में मैंने जो 11 आया, 11 को जोड़ दिया। 25 और 11 36। तो इसका उत्तर आ जाएगा 36। ऑफकोर्स समझ में आ गया होगा आपको। जो मेरी क्लियर से थोड़ा सा पेन ले लूँगा तो सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए। ये गाइस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आप याद कर लीजिए तो बेटर रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेंसिल ले लेता हूँ।
वह संख्या जो खुद में जोड़ने पर दुगनी हो जाती है, वो कौन सी संख्या है? किसी को पता है? तो वो संख्या है शून्य की, जीरो की। ठीक है, इसे तो छोड़ो, आप आगे चलते हैं। 3 लगातार संख्या का योग 72 है। गाइस आपको ऐसी संख्याएं पता लगानी है जिसकी लगातार, जैसे कि 1 2 3, जैसे कि 1 2 3, 2 और 1 3 3, 2 और 1 3 3 3 6, जैसे कि लगातार संख्या होनी चाहिए उसमें। ठीक है, उस टाइप की संख्या। तो इसमें है लगातार 3 संख्याओं का योग 72 है। क्या किसी को पता है? तो गाइस इसका उत्तर बहुत ही आसान है, जिसका उत्तर है, पेंसिल ले लेता हूँ, 23 24 और 25। आप थोड़ा ट्राई करोगे तो आपको हो जाएगा, आप इसको जोड़ के देख सकते हो। 5 4 9, 9 10 11 12। ठीक है, हासिल गया 1 3 6 और 1 7। ठीक है, 72 आंसर आ गया इसका, 72। समझ में आया नहीं आया आपको? 23 24 25, तो इसका उत्तर आ जाएगा इस 23 24 और 25। समझ में आएगा होगा इस, बहुत ही आसान तरीके से समझाया मैंने तो। ठीक है, एक ये देखिए नया क्वेश्चन। एक आदमी की उम्र 5 साल पहले 40 वर्ष थी, अब कितनी है? गाइस 5 साल पहले 40 वर्ष थी ना, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? नॉर्मल से क्वेश्चन है गाइस, बिना किसी को पूछे बता सकते हो कि 45, क्योंकि 5 साल पहले जब 40 थी तो अब 45 ही होगी ना, पूछने की थोड़ी ना बात है। आइए, 60 घंटे की रफ्तार से 2 गुनी चलने वाली ट्रेन, मतलब कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटा चला ट्रेन। गाइस इसमें कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा गुणा भाग, बस ये जो 60 है ना, इसको 2 से गुणा कर दो तो आंसर 120 आ जाएगा। तो 120 प्रति घंटा की रफ्तार हो जाएगा। 120 दोबारा लिख देता हूँ मैं, इसमें तो सोचो, बस गुणा कर दो, जो भी अगर किलोमीटर का ट्रेन व्रेन आया ना उसकी उसमें गुणा कर दो सिंपली, तो इसका आंसर आ जाएगा 120। नेक्स्ट चलिए, 1 से 100 तक कितनी बार 9 अंक आता है? गाइस ये तो हर जगह यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग चला था, कितनी बार आता है तो पता ही होगा, हर किसी को पता है कि 20 बार आता है। वो कैसे, अगर मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, 9 कितनी बार आता है? अगर 9 भी देखोगे तो पहले तो 91 देखो, 91 92 93 94, इसमें पूरा 10 बार, फिर नीचे, लेकिन याद रखिएगा इसमें एक बार इसमें 99 भी आता है, इसमें पूरा 10, और फिर नीचे भी तो आओगे सब जगह कि जैसे कि 19 29 38। ठीक है ना, तो एक बार 99 वाले को लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो एक बार 99 आता है, तो जिसके कारण इसकी पूरी संख्या 20 होती है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं लिख दे रहा हूँ, इसका उत्तर होता है गाइस 20 20। तो गाइस आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और भी नए क्वेश्चन लेके आते रहूँगा सिखाने के लिए, और सिखाते भी रहूँगा, पढ़ाते भी रहूँगा, मौज भी दिलाऊँगा। बस आप इस वीडियो को गाइस लाइक कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बता के जाइएगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगे, क्या और भी आप मैं सिखाऊँ या फिर थोड़ा सा कुछ चेंज करूँ सिखाने में, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्त, राधे राधे, हरे कृष्ण हरे राम।